क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां पर 1940 में एक सिटी खोजी गई और इस सिटी में कुछ ऐसे सबूत मिले जो कि सीधा हिंदू सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं। आज आप और भी रहस्यमयी जगहों और मंदिरों के बारे में जानने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। पाकिस्तान में कोई एकलौता मंदिर तो नहीं है जो कि हिंदू सभ्यता से ताल्लुक रखता हो, जैसे हिंगलाज देवी मंदिर, बौद्ध मंदिर और विष्णु मंदिर। और इन्हीं में से एक है कटास राज मंदिर। कटास राज पाकिस्तान के पंजाब के उत्तर भाग में आता है, जो कि नामक कौन श्रृंखला में स्थित है और जो कि एक शिव मंदिर है। इसके अलावा और भी कई श्रृंखला है जो कि 10th सेंचुरी की बताई जाती है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को शिव नेत्र कहा जाता है, क्योंकि जब माता सती हुई थी तब भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू जमीन पर टपके थे और उन्हीं में से एक आंसू कटास पर टपका था और उसी आंसू से महान सरोवर अमृत कुंड बनाया गया और दूसरा आंसू अजमेर राजस्थान में गिरा, जहां पर कि पुष्कर राज तीर्थ स्थान है। कटास राज में टोटल 12 मंदिर है, जिसमें से 7 मेन मंदिर है। और महाभारत काल में पांडव भी पानी की खोज करते हुए इस कुंड में आए थे और इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था और यहाँ पर नकुल सबसे पहले पानी लेने आया था, जिसको कि यक्ष ने पानी लेने से मना कर दिया था। उसने कहा कि इस पानी पर मेरा अधिकार है, तो मेरे सवालों का जवाब दो और पानी ले जाओ। यक्ष ने नकुल से सवाल पूछे पर नकुल नहीं बता पाया और इसके बावजूद उसने पानी पीने की कोशिश की और पानी पीते ही वो बेहोश हो गया। ऐसे ही सहदेव, अर्जुन और भीम भी आए, लेकिन उन्होंने भी यही चीज की। उसके बाद आखिर में युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए आता है और उसने देखा कि उसके चारों भाई बेहोश है और उसने आवाज लगाई कि ये जिसने भी किया है वो सामने आए। तभी यक्ष सामने आता है और उसको पूरी बात बताता है। यक्ष ने कहा कि मेरे सवालों के उत्तर दो और अपने भाइयों को ले जाओ। युधिष्ठिर से सवाल पूछने पर युधिष्ठिर उन सारे सवालों का आंसर दे देता है और यक्ष चारों भाइयों को फिर से ठीक कर देता है। अगला हमारा है मुर्गन टेम्पल, मलेशिया। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े बेटे हैं और साउथ इंडिया में इनको कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। साउथ इंडिया में इनके कई मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर इनको मुर्गन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मलेशिया भी एक समय पर भारत का हिस्सा था। यहाँ पर कई गुफा मंदिर है, जिनमें से एक है मुर्गन टेम्पल और यहाँ पर इनके जन्मदिन पर थिपुसम नामक उत्सव मनाया जाता है। गुफा के अंदर इनकी लगभग 43 मीटर्स की मूर्ति है और इस मूर्ति को वहाँ पर कैसे ले जाया गया और उसे किसने बनाया ये कोई नहीं जानता और ये त्योहार हर 10 महीने में मनाया जाता है। अगला हमारा है इजिप्ट में पाया गया सूर्य मंदिर। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य है जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया और रिसर्च के जरिए साइंटिस्ट इन सारी बातों को जानने में लगे हुए हैं। और इसी बीच इजिप्ट में 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। बताया जा रहा है कि ये मिट्टी से बना हुआ और ओनिसर के 5वें राजवंश ने इसको बनवाया था और ये मंदिर उन्हीं के बनवाए हुए 4 मंदिरों में से एक है जो कि खो गया था। 2465 से 2323 ईसा पूर्व तक इजिप्ट के 5वें राजवंश का राज चला था और इसी दौरान उन्होंने ये बनवाया था। और इजिप्ट की राजधानी कहीर के नॉर्थ में इस मंदिर को खोजा गया था। ये सूर्य मंदिर अबूसर में राजा नुसेर के मंदिर के नीचे खोजा गया था और अभी भी इसकी खोज जारी है। अभी तक के मिले सबूतों के हिसाब से तो ये हिंदू सभ्यता का लगता है। अगला हमारा आता है सऊदी अरब रॉक टेम्पल। सऊदी अरब में 8000 साल पुराना एक शहर मिला और आर्कियोलॉजिस्ट को खोज के दौरान यहाँ पर एक मंदिर भी मिला और यहाँ पर मिले अवशेषों से लगता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो पूजा अनुष्ठान करते थे। यह मंदिर ताबुक पहाड़ के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर 2807 कब्र भी मिली है और ये जगह रियाद के साउथ में मौजूद है। इस जगह पर धार्मिक शिलालेख भी मिले हैं। ये खोज अल्फाओं में की गई थी, जो उस समय की कायला साम्राज्य की राजधानी थी। और इसके अलावा नाइलोथिक पीरियड के मानव अवशेष भी मिले हैं। अगला हमारा है चाइना में 2 ऐसे मंदिर है जो कि है तो 500 साल पुराने, लेकिन वो ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहाँ से मानो नजारा स्वर्ग का दिखता हो। इन मंदिरों तक पहुँचने के लिए आपको 8000 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और बौद्ध मंदिर तक जाना पड़ता है। इस पर्वत का नाम बुलिंग पर्वत है, जो कि माला के माउंट फूजी पर्वत पर स्थित है। इस चोटी को रेड क्लाउड गोल्डन पीक भी कहा जाता है और ये मंदिर किंग डायनेस्टी के समय से मौजूद है। आज भी ये कोई नहीं जानता कि इस सारे सामान को मंदिर बनाने के लिए ऊपर कैसे ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पर अकेले इंसान को भी चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो इतने सारे सामान को इतनी ऊपर ले जाना अभी के टाइम पे भी नामुमकिन सा लगता है। इस मंदिर को फंजिंगशन टेम्पल भी कहा जाता है। अगला हमारा है लॉस्ट सिटी हॉन्डुरस एंड टेम्पल। पूरे एशिया में हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर है, पर क्या आपने किसी ऐसे शहर या मंदिर के बारे में सुना है जो कि अमेरिका में स्थित हो? 1940 में हॉन्डुरस नाम का एक घुमा हुआ शहर खोजा गया और इस शहर में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि आपका दिमाग घुमा देंगे। थियोडर मोडर नाम के एक अमेरिकी एडवेंचरर ने जंगल में खोए हुए एक शहर को पाया
उन्होंने देखा कि उस शहर में आदिवासी लोग वानरों की विशाल मूर्तियों की पूजा करते हैं और उन्होंने देखा कि ये पूरा शहर सोने और वानरों और भगवानों की मूर्तियों से भरा हुआ है। बाद में इस खोए हुए शहर से मूर्तियों के साथ छिपे हुए पिरामिड भी मिले और इस शहर में जितनी भी मूर्तियां मिली है, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें से बहुत सारी मूर्तियां हनुमान जी के जैसी दिखती है और यहाँ तक कि आप इन मूर्तियों में गधा को भी देख सकते हो। और एक और मूर्ति है जो कि हनुमान जी की इस फोटो से मेल खाती है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले आदिवासी इन मूर्तियों पे लाल रंग लगाते हैं जैसा कि हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। और जियोग्राफी के हिसाब से इंडिया का एंटीपोड मिडिल अमेरिका है, जहाँ पर कि ये शहर खोजा गया। अगर आप एंटीपोड का मतलब नहीं समझे तो भारत में अगर आप कहीं पर भी गड्ढा खोदोगे और वो गड्ढे को खोदते खोदते धरती के आर पार हो जाओगे तो आप मिडिल अमेरिका के पास पहुँच जाओगे। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी पाताल लोक में भी जा सकते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि पाताल लोक का मतलब किसी भी जगह का एंटीपोड होता है, जैसे कि इंडिया का एंटीपोड मिडिल अमेरिका है। और हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज, जो कि पाताल लोक का राजा था। हो सकता है इसी समय में पाताल लोक से होकर हनुमान जी मकरध्वज को राजा बनाने के लिए वहाँ गए हो और इसीलिए मिडिल अमेरिका के प्राचीन लोग मकरध्वज और हनुमान जी को अपना देवता मानते हो। और इसके पीछे एक और थ्योरी आती है। वानर सेना पूरी दुनिया में माता सीता को ढूंढ रही थी और वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि इस बात का संकेत देते हैं कि सुग्रीव माता सीता को इसी कहीं जगह पर ढूंढ रहे थे। यह मंदिर पूरी तरह से ऐसे ही भगवानों से बना हुआ है जो कि वानर थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेचू है जो थोड़े अजीब है, जिनको माया संस्कृति के देवी देवताओं की मूर्ति माना जाता है। और कुछ ऐसी भी मूर्तियां हैं जो कि राक्षसों की खोपड़ी जैसी दिखती है। और सांपों की बड़ी मूर्तियां, मगरमच्छ और बंदरों को खाकर मारने वाली मूर्तियां। मकरध्वज, हनुमान जी या सुग्रीव, यहाँ पर किसकी पूजा होती थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस चीज से ये बात तो पूरी सिद्ध हो जाती है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।